अगर ये सच बाहर आ गया तो हमारे परिवार का क्या होगा? परी हमसे नफरत करेगी, अरुणी अपनी जान दे देगी, हमारा पूरा परिवार टूट के बिखर जाएगा। रानी, वो सच बोल के क्या फायदा जिससे इतनी सारी जिंदगियां बर्बाद हो जाए? अरुणी का दिल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, पर इतना बड़ा नहीं कि वो अपने पति और किसी दूसरी औरत की बेटी को अपना ले। अभी तो वो तुमसे बहुत प्यार करती है, पर अगर ये सच उसके सामने आ गया तो सबसे ज्यादा नफरत वो तुमसे ही करेगी, किसी और से नहीं। और सिर्फ एक यही डर नहीं था, और भी बहुत सारे डर थे। सबसे बड़ा डर समाज का डर। अगर उन्हें हमारी नाजायज औलाद के बारे में पता चल गया तो वो हमारे बारे में, हमारे परिवार के बारे में उल्टी सीधी बातें करेंगे। हमारे परिवार की कमाई हुई सालों की इज्जत, नाम, शौहरत सब मिट्टी में मिल जाता। परिवार टूट जाता, हमारा टूट के बिखर जाता। दुनिया थूकती हमारे ऊपर। एक तरफ तुम थी और दूसरी तरफ हमारा परिवार, हमारी बेटी, हमारी पत्नी, हमारी मम्मी, हमारे पापा की इज्जत, परिवार का सम्मान, मान, जीवन भर की मेहनत। रानी, हम जानते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है तुम्हें गलत लग रहा है, पर एक बार हमारी जगह पर खड़े होकर सोचो, फिर शायद तुम्हें समझ में आएगा कि हम क्यों नहीं चाहते कि ये सच बाहर आ जाए दुनिया के सामने। जैसे खुद से ज्यादा तुम्हें अपने परिवार की चिंता रही है हमेशा, ठीक उसी तरह हमें भी है। तुमने अपने परिवार की गरीबी को हटाने के लिए अपनी कुर्बानी दी, घर छोड़ दिया, गांव छोड़ दिया, और यहाँ हमारे घर में आके रहने लगी गुड़िया बनकर। हमने अपने बारे में नहीं सोचा, तुम्हारे बारे में नहीं सोचा, सिर्फ परिवार के बारे में सोचा। हम जानते हैं कि 10 लोगों को बचाने के लिए हमने जिसकी बलि दी है वो तुम। और हम ये भी जानते हैं कि हमने अच्छा नहीं किया, और हम क्या करते? तुम बताओ, हमें क्या करना चाहिए था? अरुणी और परी का दिल दुखाना चाहिए था? परिवार को टूटने देना चाहिए था? जबकि तुम जानती हो इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। हम ये भी जानते हैं कि परी और मम्मी ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। सच पूछो तो हमने कोशिश भी की थी उन्हें रोकने की, फिर ये सोचकर चुप रह गए हम कि अगर तुम भाग के चली गई तो सबके जीवन में शांति हो जाएगी, तुम्हें सच के बारे में पता नहीं चलेगा, और धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्यों नहीं चले गई? तो क्यों वापस आ गई? हमने बिरजू को भी धमकाया था कि वो तुम्हें सच ना बताए और तुम हमसे नफरत करो, पर हमारी बदकिस्मती देखो, तुम वापस आ गई और तुम्हें सच भी पता चल गया। हमने पूरी कोशिश की थी कि ये सच बाहर ना आए, क्योंकि अगर ये सच बाहर आता तो तुम्हें तकलीफ होती। बाप है ना हम तुम्हारे, सबके सामने तुम्हें अपना नहीं सकते, पर हमें चिंता तो है ना तुम्हारी। और तुमने ही तो कहा था कि जब तक तुम्हें सच मालूम नहीं था तुम बहुत खुश थी। उसी खुशी को बरकरार रखने के लिए हमने ये सच छुपाया, जिस तरह तुमने अरुणी और परी से छुपाया, क्योंकि तुम्हें भी उनकी चिंता है। जरा सोचो, अगर तुमने अरुणी को नहीं बताया, परी को नहीं बताया, तो हम जाकर कैसे बता दें? माफ कर दे रानी बेटा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम जितनी भी सफाई दे रहे, पर सच तो यही है कि हमसे पाप हुआ। जितना चाहे नकार ले, जितना चाहे ढकने की कोशिश करे अपने किए पर इस सच को हम बदल नहीं सकते कि तुम हमारा खून हो, हमारी बेटी हो। हाँ रानी, तुमने बिल्कुल सही सुना। हम मानते हैं कि तुम हमारी बेटी हो। और अब हमें ये बात स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। रानी बेटा, अब जो होगा देखा जाएगा। हम तुम्हें एक बार ठुकरा के बहुत बड़ा पाप कर चुके हैं, दोबारा ये पाप हम नहीं करना चाहते। घर चलो, सबको जाके सच बताते हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, हम सच बता के रहेंगे। फिर चाहे घर छूटे, काम टूटे या अरुणी रूठे, हम सब सहन कर लेंगे, पर आज हम सच बता के रहेंगे। राम जी ने हमें दूसरा मौका दिया अपनी गलती सुधारने का।
अब इसके बदले में हमें कुछ भी करना पड़े, फिर चाहे हमें अरुणी और परी को त्यागना पड़े, हम कर जाएंगे। चलो बेटा, आज हम तुम्हें तुम्हारा हक दिलाकर रहेंगे। चलो। अगर मैंने जाके उनकी पत्नी और उनके परिवार को सच बता दिया तो कुछ होगा का? हो सकता है कि वो बवाल खड़ा कर दे, अपने पति से गुस्सा करे और शादी टूट जाए। अगर आप होती माँ तो क्या करती? बेटा, हम तो ये बर्दाश्त नहीं करते। छोड़ देते मयंक जी को, खत्म कर देते अपनी शादी। रुकिए मालिक। क्या हुआ बेटा? अभी से सोच सोच के क्यों घबराना? जो होगा देखा जाएगा, तुम चिंता मत करो। अगर सच जानने के बाद परी और उन्हीं का दिल टूट भी जाएगा तो टूटने दो। हो सकता है कि वो सदमे में आ जाए, घर छोड़ के चली जाए या फिर अपनी जान ले ले, क्या फर्क पड़ता है? पर आज हम अपना सच बता के रहेंगे, अपना और नहीं छुपाएंगे। चलो। नहीं। क्यों नहीं बेटा? क्या हुआ? अभी भी नाराज हो अपने पापा से? अब तुम सच बताने जा रहे हैं ना सबको, तो क्यों नहीं? नहीं, किसी को कुछ भी नहीं बताओगे आप। बस मुझे आपके मुंह से मेरा सच सुनना था, वो मैंने सुन लिया। वो तो ठीक है, पर तुम्हारी माँ? और मेरी माँ कहाँ रहती है वो? आपको तो पता होगा ना, क्यों उन्होंने मुझे अपनी बेटी नहीं बनाया? क्यों मुझे ऐसे छोड़ के चली गई? ये तो हम नहीं जानते बेटा, पर हम इतना जानते हैं कि तुम हमारी बेटी हो और हम तुम्हारे पापा, और तुम्हें तुम्हारा हक मिलना चाहिए जो हम दिला के रहेंगे। अरे, और अरुणी पापा दिल तोड़ के मैं घर में नहीं रह सकती। पर बेटा, तुम उनके बारे में क्यों सोच रही हो? अपने बारे में सोचो। क्यों इतनी महान बन रही हो तुम? उनकी किस्मत में अगर दुख लिखा है तो तुम क्या ही कर सकती हो? कर सकते हैं ना, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। अरुणी माँ और परी के दुख का कारण नहीं बन सकती है। मैंने कभी मुझे गुड़िया नहीं समझा, एक बेटी की तरह रखा। परी ने भी मेरे कितना साथ दिया है। मेरे लिए कितनी बार दादी से लड़ाई की। आप मेरे पापा तो हो, पर उससे पहले गुरु हो। आपकी बेटी और आपकी खुद होने के नाते आपका मान सम्मान करना मेरा भी फर्ज है। ये सब बर्बाद करते मैं भी कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। हमें माफ कर दो बेटा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, पर हम क्या करते हैं? इतने मजबूर हो गए थे कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें क्या ना करें। इससे तो अच्छा ये होता कि भगवान हमको इस दुविधा में डालने से पहले हमें उठा लेता। 70 मुंह में फंसा दिया हमें, हर जगह से पिसवा के रखा है भगवान ने हमें। रहम कर, उठा ले हमें भगवान। ऐसी बातें नहीं करते हैं पापा, फिर कभी मत कहना जी सब।
मुझे आपकी बेटी बनना है। आपको सबके सामने एक बार पापा बोला है, लेकिन परी और माँ को दुख पहुंचा के नहीं। राम जी ने मुझे लड़ना सिखाया है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनों से ही लड़ जाऊं। अरुणिमा बहुत अच्छी है, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। उनका दिल नहीं दुखाना मुझे, उनकी नफरत नहीं होगी मुझसे बर्दाश्त, और परी की भी नहीं। मुझे उसकी जगह नहीं चाहिए, मुझे अपनी जगह चाहिए। प्लीज मेरे लिए एक जगह बना दो, प्लीज मुझे अपना लो, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। हम मान सकते हैं बेटा तुम्हारी बात, पर अगर गलती से भी तुम्हारे मुंह से ये सच निकल गया या अरुणी और परी को पता लग गया तो उनको तुमसे पता चले, इससे बेहतर ये होगा कि हम खुद जाके उन्हें बताएं, वो भी आज, अभी और इसी वक्त। हमें इस बात को अभी यहीं हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना होगा, ताकि आज इस पल के बाद से इस बात का कभी जिक्र भी ना उठे। क्या सोच रहे हो पापा? यही कि आज हम दोनों बाप बेटी एक दूसरे से वादा करते हैं कि हमारा ये सच सिर्फ और सिर्फ हम दोनों के बीच में रहेगा, किसी तीसरे को इसकी भनक तक नहीं लगेगी। और हम तुम्हारी माँ को खोजेंगे, तुम्हें तुम्हारी माँ से मिल पाएंगे, और ये हमारा वादा है तुमसे। और तुम्हें भी हमसे एक वादा करना होगा कि इस राज को राज ही बना के रखोगी। अकेले में हम दोनों बाप बेटी, और दुनिया के सामने हम मालिक और तुम हमारी गुड़िया, बस। पर ध्यान रहे, ये बात गलती से भी किसी को पता ना चले, क्योंकि अगर किसी को पता चली या घर में किसी को पता चला इसके बारे में तो हमें साथ नहीं रहने देंगे। अगर हम दोनों को एक साथ एक ही घर में रहना है तो इस राज को राज ही रहना होगा। विद्या पढ़ाई की कसम, सत्य मैया की कसम, ये राज हमेशा राज ही रहेगा। मैं पापू को भी कसम दे दूंगी एकदम चुप बैठने की, चाहे जो हो जाए ये सच कभी बाहर नहीं आएगा। परी गुस्सा करेगी तो भी नहीं। मैं सिर्फ अकेले में आपको पापा कहूंगी, किसी और के सामने गलती से भी मेरे मुंह से पापा नहीं निकलेगा। ये आपकी बेटी का वादा है। हैप्पी न्यू ईयर पापा। हैप्पी न्यू ईयर। जिस पिंजरे में महेंद्र शुक्ला ने गुड़िया को कैद किया था, उस कैद का बस रूप बदलेगा, लेकिन वो रहेगी कैद ही, बेचारी गुड़िया रानी। थे महेंद्र जी आप? माफी चाहते हैं, हम सेलिब्रेशन से में उठ के जाना पड़ा, बट एक बहुत अर्जेंट कॉल आया था हमें, इंटरनेशनल क्लाइंट। अगर कॉल नहीं पिक करते तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाती। सॉरी। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। खुश रहो। हैप्पी न्यू ईयर। आपको भी माँ। नए साल में पुराने सारे झंझट खत्म करके आ गए मम्मी। अब हम
चैन से जिंदगी जिएंगे। हैप्पी न्यू ईयर भाई साहब। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। आ जाओ सभी लोग, नए साल का केक काटते हैं। आओ आइए, चलो आइए। टाइगर, परी आ जाओ। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। खेल ये कैसा खेले फूटा नसीबा, गुड़िया रानी बन गई आज खिलौना। साल नया खेल नया, पर विनर वही पुराना, यानी कि हम जीतना नहीं छोड़ सकते और जीत हमें नहीं छोड़ सकती। और इस बार तो जीतना था भी बहुत जरूरी, क्योंकि ये चाल हमने अपने लिए नहीं अपने परिवार के लिए चली है। अरुणी और परी के लिए चली है और उनके लिए हम कुछ भी करेंगे। रानी, हम आप ही के बारे में सोच रहे थे, कहाँ थे आप? हैप्पी न्यू ईयर बेटा। आपको भी नया साल मुबारक हो। आप खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, बहुत पढ़ाई करो और बहुत आगे जाओ। नया साल है, आपको कोई तोहफा चाहिए माँ से? हाँ, अरुणी का दिल बहुत बड़ा, अभी तो वो तुमसे बहुत प्यार करती है, पर अगर ये सच उसके सामने आ गया तो सबसे ज्यादा नफरत वो तुमसे ही करेगी। जो चाहिए वो मिलेगा। हाँ बिल्कुल मिलेगा। आप पूछ के तो देखो। वादा है, चाहे जो हो जाए, अब कभी मुझसे नफरत नहीं करोगी। ये कैसी बात है रानी, ये क्या सोच रहे हो आप? पता नहीं, बस मन में आ गया। चाहे जो हो जाए, मैं कुछ गलत कर दूं, मुझसे कोई गलती हो जाए, आप हमेशा मेरी माँ रहोगी। कभी आप मुझे अपनी बेटी मानने से ना नहीं कहोगी। बेटा, ये कैसे बहकी बहकी बातें कर रहे हो आप? आप ही तो कहती हूँ ना माँ कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए बोल रही थी। चुप, छल्ली बातें मत करो। नया साल है, अच्छी अच्छी बातें करो। हमें तो सबको अच्छी शुभकामनाएं देनी चाहिए नए साल पर। हाँ, वो तो मैं हमेशा करती हूँ मालकिन। राम जी हमेशा सबको खुश रखे और मुझे भी। अभी तो मैं थोड़ी थोड़ी खुश हुई, पर थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है। जो इतनी मुश्किल से मुझे खुशी मिली है, वो मुझे छीन ना आ जाए। राम जी ऐसा कभी नहीं होने देंगे बेटा, कभी नहीं होने देंगे। हम आपकी माँ हैं और हमेशा आपकी माँ रहेंगे। लेकिन एक बात कहेंगे आपसे, कुछ भी हो जाए कभी नाराज नहीं होंगे। लेकिन अगर कभी हो भी गए ना, तो आपको भी एक वादा करना है। आप हमारा पीछा नहीं छोड़ोगे आसानी से, आप हमें मना के रहोगे। ओके? हाँ। बेटा, माँ भी तो इंसान होती है ना, माँ से भी कोई गलती हो सकती है, कोई गलतफहमी हो सकती है, लेकिन माँ बेटी का जो रिश्ता होता है ना, वो सबसे ऊपर होता है हमेशा। आई बात समझ में? हाँ, चाहे जो हो जाए, मैं कभी हार नहीं मानूंगी। आपको मना के ही रहूंगी। चिंगली वाला प्रॉमिस? चिंगली वाला। प्रणाम गुरुजी। I love you पापा।
मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, ये सब सच है। मैं आपको पापा बुला सकती हूँ, आपको छू सकती हूँ। ये नए साल की तो बहुत ही अच्छी शुरुआत हुई है। मेरे राम जी को भी बहुत बहुत थैंक यू बोला। मालकिन नहीं, अरुणिमा से भी बात की, उन्हें भी मुझे बहुत प्यार किया। बहुत अच्छा लगा मुझे, रात को नींद भी बहुत अच्छी आई। पहले तो नहीं आ रही थी, पर फिर मैंने खुद को बोला कि रानी ये तेरे पापा का घर है, अंदर जो भी लोग सोए हैं ना वो सब तेरा परिवार है। कितनी अच्छी किस्मत वाली है। अभी तो जहाँ सो रही है, पर बहुत जल्दी तेरे पापा तुझे अपने परी जैसा रूम बना के देंगे। और फिर क्या मस्त नींद आई, मैंने सपने भी देखे। आई लव यू पापा। ये अचानक से पापा को क्या हो गया?